सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको मे और माइट के यूजेस बताने जा रहे हैं कि अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मे लगाएं कि माइट लगाएं, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए, आज अगर आपने ये सेशन देख लिया तो आपका डाउट पूरा ही क्लियर होने वाला है कि मे और माइट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे वो वर्क करता है। देखिए, अगर बात हो रही है परमिशन की, परमिशन लेने के लिए फॉर्मल परमिशन है। आप जैसे आपने देखा ही होगा कि अगर आप स्कूल और कॉलेज में पढ़े होंगे तो मे आई कम इन सर बोला है, तो आप वहाँ पे परमिशन, फॉर्मल परमिशन के लिए आप मे का यूज करते हैं। अगर ब्लेसिंग की बात होती है तो भी मे का ही यूज करते हैं, ब्लेसिंग की बात। लेकिन वही पॉसिबिलिटी की बात करें तो अगर पॉसिबिलिटी की बात होती है तो भी मे जो है आपकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात करता है और माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी की बात करता है। वही बात पर्पज की होती है तो पर्पज में मे और माइट दोनों का यूज होता है। मे और माइट दोनों का यूज होता है। कैसे होता है? अगर प्रेजेंट पर्पज की बात है तो हम मे का यूज करेंगे, और पास्ट पर्पज की बात है यानी कि सिचुएशन अगर आपका पास्ट का है तो आप माइट का यूज करेंगे। तो कैसे ये वर्क करता है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है, आज हम उसी की बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने देखा है, आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी भी लिख दिया है कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जैसे मैंने दिखा है कि परमिशन की अगर बात होगी ना, अगर फॉर्मल परमिशन है, पोलाइट परमिशन की बात है, जैसे आप सीनियर बॉडी से हैं, जैसे आप कलीग्स के साथ हैं वहाँ आप परमिशन ले रहे हैं, रिस्पेक्टफुल परमिशन की बात हो रही है, फॉर्मल परमिशन की बात हो रही है, तो आप वहाँ पे मे का यूज करेंगे। ऑफिस में है, कलीग्स के साथ हैं, स्कूल में है, तो आप जनरली आपने कहा होगा, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने कहा होगा मे आई कम इन सर। आपने इस तरह से हाथ करके कहा होगा मे आई कम इन सर। फिर कहा होगा मे आई सिट हियर, मे आई गो टू टॉयलेट। आपने ये शब्द कहा होगा कि नहीं? तो मे आई लीव। तो इस तरह से फॉर्मल परमिशन, जब सीनियर बॉडी, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि जब किसी सीनियर बॉडी से परमिशन ली जाती है तो मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई लीव अर्ली, लीव मीन्स जाना, अर्ली क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ। प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट परमिशन की बात है। प्रेजेंट में ही ये मे और माइट जो है प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ही यूज होता है, प्रेजेंट टेंस का ही है। मे आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकता हूँ? मैंने कहा कर सकता हूँ। मे आई टेक, क्या मैं टेक ले सकता हूँ? और डे ऑफ, में छुट्टी, क्या मैं एक दिन छुट्टी ले सकता हूँ? माइट आई यूज योर फोन, मैंने दोनों का बताया, माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप दोस्तों के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं वहाँ पे हैं, तो भी आप माइट का यूज कर लेंगे। जैसे माइट आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? देखिए, हिंदी में अर्थ तो आपका सेम निकला ना, कर सकता हूँ। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, माइट क्या मैं आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। माइट आई स्पीक द प्रिंसिपल, क्या मैं प्रिंसिपल से स्पीक बात कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया परमिशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सीनियर फॉर्मल सेंस में बात की जाए तो आप मे का यूज करेंगे, और अगर आप दोस्तों के साथ हैं और आपका दोस्तों के साथ हैं तो आप जनरली क्या है, दोस्तों के साथ जिसे आप जान पहचान रहे हैं, तो वहाँ पे जो है माइट का यूज कर लेंगे। वही बात करते हैं पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में याद रखिएगा, कंफ्यूज एग्जाम में जब भी आता है या आप स्पोकन में बोल रहे हैं तो मे का यूज ज़्यादा होता है और माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी की बात की जाती है। जैसे इट में, देखिए दोनों मे का यूज कीजिए या माइट का यूज कीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, लेकिन डिग्री का अंतर आ जाएगा, टोन का अंतर आ जाएगा। कि जैसे इट में रेन टुडे, जैसे हल्का 2-4 बूंद बारिश हुआ तो उसको देख के आपने कहा कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, और आपने कहा इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है। तो दोनों में अंतर कैसे करें? दोनों में अंतर क्या? अंतर यही है कि यहाँ पे अब आप समझ जाइएगा कि लेस पॉसिबिलिटी है। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं, जमीन थोड़ी भीगी हुई है और बादल भी घिरे हैं, तो आप कहेंगे, आप वहाँ पे क्या कहेंगे? इट मे रेन टुडे। आप ये यूज नहीं करेंगे कि इट माइट रेन टुडे। जैसे सी में कम टू द पार्टी, वह पार्टी में आ सकती है। अब उसने ड्रेस बनवा रखा है, आप जान रहे हैं, तो आपको पक्का विश्वास है कि सी में कम टू द पार्टी, में कम मीन्स आना, टू द पार्टी वह पार्टी में आ सकती है।
आपने कह दिया ही माइट कम टू द पार्टी, वह पार्टी में आ सकता है। तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि ऑलरेडी वो आने वाला नहीं, आपको पहले से पता है। या नहीं भी जान रहे हैं तो आपने कुछ उसका स्वभाव देखा, कुछ देखा, तो आपने कहा ही माइट कम टू द पार्टी, वह पार्टी में आ सकता है। अब आपने कहा कि ही मे बी बिजी, वह बिजी हो सकती है, वह व्यस्त हो सकता है। ही माइट बिजी, वह व्यस्त हो सकता है। ही माइट बी बिजी, हिंदी में क्या कोई अंतर आया? वह व्यस्त हो सकता है, वह व्यस्त हो सकता है। तो बात तो दोनों ही प्रेजेंट की ही कर रहे हैं, दोनों ही प्रेजेंट की कर रहे हैं। बस आपको अंतर ये है कि ये लेस पॉसिबिलिटी है, ये माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी और मे जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात करता है। जैसे दिस प्लान में वर्क, यह जो हमने योजना बनाई है वर्क कर सकता है। माइट वर्क नहीं कर सकता है, मतलब बहुत कम संभावना है कि हाँ सक्सेस हो सकता है। और वहीं बात करें अगर आप विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग देते हैं ना, जैसे आप जनरली किसी का पैर छुए तो वह क्या कहता है? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी रखें, ब्लेस यू, आपको सुखी रखें किसी का। मे यू लिव लॉन्ग, जनरली आप बड़े बुजुर्गों का पैर छूते हैं तो लोग क्या कहते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी आयु हो, लंबी आयु हो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें। इस तरह से मे गॉड ब्लेस यू, मे ऑल योर ड्रीम्स, और बहुत खुश हो जाते हैं तो क्या कहते हैं? मे ऑल योर ड्रीम्स, ऑल मीन्स सभी, ड्रीम्स जो है कम ट्रू, तुम्हारे सारे सपने कम मीन्स आ जाए, ट्रू हो जाए। आ जाए मतलब क्या हुआ? मतलब पूरे हो जाए। मे यू सक्सीड, सक्सीड मीन्स सफल होना। मे यू सक्सीड इन लाइफ, भगवान करे तुम क्या हो जाओ? सक्सीड हो जाओ, सक्सेस हो जाओ, आप जीवन में सफल हो जाएं, कहते हैं ना मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो इस तरह से सेंटेंसेस जो है आप जनरली डे टू डे लाइफ के ही ये सेंटेंसेस हैं। वही बात करें अगर पर्पज की बात करें ना, तो ये आपके एग्जामिनेशन की बात है। ये एग्जामिनेशन में इस तरह का पूछता है कि आपको सिचुएशन जानना रहता है कि कहाँ पे मे का यूज करें, कहाँ पे माइट का यूज करें। अगर बात करें प्रेजेंट और फ्यूचर में, फ्यूचर की बात होगी तो वहाँ पे मे का यूज करेंगे, और बात पास्ट की होगी तो माइट का यूज करेंगे, पास्ट सिचुएशन की। लेकिन इसका अंतर जाने कैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है कि फ्यूचर के सिचुएशन की बात हो रही है या पास्ट के सिचुएशन की बात हो रही है। तो अंतर आप सीधे कर लेंगे कि जब भी बात पास्ट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस है, जैसे आई एम सेविंग मनी, मैं पैसे बचा रहा हूँ, सो दैट, ताकि आई मे बाई अ हाउस, आई मे बाई या आई कैन बाई अ हाउस, ताकि मैं एक घर खरीद सकूं। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं एक घर से खरीद सकूं या क्या क्या चीज़ें खरीदूं, क्या कर, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो बात हो गई कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस रहा तो प्रेजेंट टेंस के लिए हमने क्या यूज कर लिया? मे का यूज या कैन का यूज कर लिया। और वहीं बात करें अगर माइट का यूज, अगर पास्ट टेंस है तो माइट का यूज कर दें। जैसे आई वॉज सेविंग मनी, मैं पैसे बचा रहा था। अब देखिए सो दैट, ताकि, आई माइट बाई, ताकि मैं खरीद सकूं क्या? एक हाउस, एक घर खरीद सकूं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। अब पढ़ने का सो दैट, ताकि आई में पास द एग्जाम, ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं। अब मैंने प्रेजेंट का सिचुएशन तो है तो मैंने क्या लगा दिया? मे का यूज। आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की, हार्ड, बहुत मेहनत की, क्यों? सो दैट आई माइट पास, ताकि मैं पास हो जाऊं, जो एग्जाम है मैं पास हो जाऊं। तो आपके पढ़ने का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना कि आप पढ़ रहे हैं, तो पास्ट में आपने किया है। अगर बात प्रेजेंट की है तो मे का यूज, और पास्ट की बात है तो माइट का यूज कर दीजिए। अगर कंसेशन की बात हो जाए, कंसेशन की बात हो जाए, जैसे वन थिंग मे बी ट्रू बट द अदर थिंग्स मे नॉट बी ट्रू। जैसे ही मे बी रिच, वह रिच हो सकता है, एक चीज सही है तो दूसरा चीज सही नहीं होगा। ही मे बी ट्रू, वह रिच है, ही मे बी रिच, वह धनी है, बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वह खुश नहीं है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी के लिए भी एक चीज सही है और एक चीज गलत है, ऐसे सेंस में भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे इट मे बी डिफिकल्ट, यह डिफिकल्ट हो सकता है बट आई विल ट्राई। आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि नहीं कि इट मे बी डिफिकल्ट बट आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी।
सी माइट बी पुअर, वो पुअर हो सकती है, बट सी इज वेरी जनरस, लेकिन क्या है, जनरस है। तो क्या कोई गरीब है तो क्या उदार नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कह रहा है सी माइट बी पुअर, वह पुअर हो सकती है, लेकिन सी इज वेरी जनरस, लेकिन वह बहुत उदार है। तो एक चीज तो सही है, दूसरा चीज उसके अपोजिट है। तो एक चीज सही है, दूसरा उसके अपोजिट है, तो वहां पे भी हम इसका यूज करेंगे। जैसे दिस टास्क माइट बी डिफिकल्ट, यह टास्क जो है, यह काम जो है डिफिकल्ट हो सकता है, बट वी कैन डू इट, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। आप जनरली कहते हैं ना कि हाँ ये टास्क कठिन है, बट आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। अगर पोलाइट सजेशन की बात हुई, एडवाइस की बात हुई, तो हम वहां पे भी यूज करते हैं। जैसे यू मे वांट, देखिए जब इसका यूज करेंगे ना तो वांट का यूज करना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंसेस जनरली यूज और स्पोकन में ज़्यादा यूज होता है। जैसे यू मे वांट टू चेक योर ईमेल, आप अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, लेकिन यू मे वांट टू चेक, वांट टू का यूज करेंगे। आप चाहें तो अपना ईमेल चेक कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो आपको अपना ईमेल चेक कर लेना चाहिए। यू मे कंसीडर, आपको सोचना चाहिए। क्या? यू मे कंसीडर अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा ब्रेक लेने के बारे में आपको सोचना चाहिए। यू माइट का भी यूज कर सकते हैं। यू माइट वांट टू चेक योर ईमेल, आप चाहें तो आपको अपना ईमेल जो है चेक कर लेना चाहिए। यू माइट वांट टू चेक, आपको चेक कर लेना चाहिए योर ईमेल। यू माइट वांट टू लीव अ लिटिल अर्लियर, आप चाहें तो, वांट मीन्स आप चाहें तो, लीव अ लिटिल अर्लियर, आप कुछ देर पहले लीव कर सकते हैं, जा सकते हैं। वहीं पे बात करें इसके अगले यूज की, मे एज वेल या माइट एज वेल का भी यूज करते हैं। एज वेल का मतलब होता है भी के सेंस में, बेहतर है कि, भी के सेंस में। माइट एज वेल का यूज आपके स्पोकन में बहुत यूज होता है। आप चाहे तो इसको अपनी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे यू माइट एज वेल आस्क हर, आप उससे भी पूछ सकते हैं। यू माइट एज वेल आस्क हर, आप चाहे ना तो उससे भी पूछ सकते हैं। आप कहते हैं ना यू माइट एज वेल आस्क हर, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। वी माइट एज वेल गो होम, हम चाहे तो अभी भी घर जा सकते हैं। वी माइट एज वेल, अभी भी हम लोग घर जा सकते हैं। या वी माइट एज वेल वेट हियर, हम भी यहाँ वेट कर सकते हैं। अगर सब लोग वेट कर रहे हैं, वी माइट एज वेल मीन्स भी, हम भी यहाँ वेट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बढ़ा नहीं है। एज वेल, किसी बात पे अगर जोर देना रहता है ना तो हम वहाँ पे एज वेल का यूज कर लेते हैं। वी माइट एज वेल वेट हियर, हम भी तो यहाँ इंतजार कर सकते हैं। देयर इज नो पॉइंट, अब यहाँ पे ना देयर इज नो पॉइंट वेटिंग, अब इंतजार करने का कोई पॉइंट नहीं, कोई मतलब नहीं है। वी माइट एज वेल लीव नाउ, हमें भी चलना चाहिए। वी माइट एज वेल लीव नाउ, हमें भी चलना चाहिए। तो ये माइट के साथ एज वेल, बेहतर है कि हम भी चलें, बेहतर है कि हमें भी यहाँ से जाना चाहिए, बेहतर है कि हम ऐसा कर लें। वी माइट एज वेल वेट हियर, हमें भी यहाँ इंतजार कर लेना चाहिए। वी माइट एज वेल गो होम, हमें भी घर चल लेना चाहिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि माइट के ये सारे यूजेज हैं। ये आपके थोड़े एडवांस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन देखिएगा स्पोकन में इसका बहुत ही यूज होता है। आप चाहे तो इसका यूज भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।